चलिए आज हम लोग हल करने वाले कक्षा 9 गणित चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.1 ना। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले ना हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग का चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। तो देखिए इसके अंतर्गत हम पहले बता दें होता क्या है ना। इसके अंतर्गत किसी भी आप वस्तु चीज़ या कोई चीज़ है ना, उसके हम देखिए निर्देशित करते हैं अंकों के माध्यम से। ज्यामिति मतलब ग्राफ बनाकर हम क्या कर देते हैं, किसी की पोजीशन बता देते हैं किसी भी वस्तु का या कोई चीज़ है, तो उसका हम अंकों के माध्यम से उसका ज्यामिति रूप ग्राफ बना के हम क्या करते हैं, उसका स्थिति बता देते हैं। तो उसी को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, है ना। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसको दिया था रेने देकार्ते नामक वैज्ञानिक ने। तो जिस तल में हम किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी चीज़ को हम जिसका पोजीशन बता रहे हैं ना, तो उसको कार्तीय तल भी कहते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको किस प्रकार से होता है। चलिए उन्होंने कहा ना कि अगर देखिए संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं रहती हैं, है ना, तो इसको क्षैतिज अगर रख देंगे ना वास्तविक संख्या को, संख्या रेखा को, ठीक है, तो इसे क्षैतिज रख दिए तो हम लोग इसे बोलेंगे यक्ष अक्ष। चलिए क्षैतिज रहेगा तो हम इसे बोलेंगे क्या, चलिए यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर हो गया 1 2 3। चलिए इधर धनात्मक दाहिने साइड और बाएं साइड कितना ऋणात्मक। चलिए ये हो गया, और बीच में जो 0 था अब इसको हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब ये क्षैतिज है ना, तो हम लोग का ये बना यक्ष अक्ष, ठीक है। इस पर कोई भी रहेगा, अब जिसे ये क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 3 रहेगा, 3 को क्या कहेंगे, कहेंगे कि यक्ष अक्ष का निर्देशांक कितना है, हम लोग का 3 है। चलिए ये तो हो गया यक्ष अक्ष, है ना, क्षैतिज है तो यक्ष अक्ष। यही ऊर्ध्वाधर है ना, यही सेम चीज। चलिए 0 ऊपर धनात्मक 1 2 3, इस तरह धनात्मक ऋणात्मक नीचे, है ना। देखिए ऊपर धनात्मक रहेगा और नीचे ऋणात्मक, है ना। अब ये देखिए इसी को हम जो सेम चीज़ है उसको क्या लिख दिए, ऊर्ध्वाधर लिख दिए ना। चलिए लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रहेगा तो इसी को हमको क्या बोल देंगे, इसी को बोल देंगे वाई अक्ष। ये सब अब इसको, अब ये सब क्या होगा, 1 2 3, जिस पर जिस स्थिति में हम संख्याओं को दिखाएंगे ये हम लोग का होगा वाई अक्ष के निर्देशांक, ये सब हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब देखिए यक्ष अक्ष और वाई अक्ष दोनों को मिला दीजिए ना। यहाँ पर अब 0, यहाँ पर जो है 0, ये भी क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। अब इन दोनों को हम एक साथ मिला दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, इस तरह हमने इन दोनों को अब मिला दिए ना। तो अब देखिए पहले हम यक्ष अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं ना, पहले दर्शाते, चलिए पहले इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या हो गया, बीच में 0 0 हो जाएगा, 0 0। यक्ष का भी 0, देखिए यक्ष का भी 0, पहले यक्ष का 0 लिखाएगा, फिर कितना वाई का 0 लिखाएगा। इधर दाहिने साइड देखिए यक्ष अक्ष बना हम लोग को, ठीक है, और ये बना हम लोग का वाई अक्ष। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं वाई अक्ष हम लोग का बना, ठीक है। चलिए 1 2 3 4। चलिए इधर ऋणात्मक, बाएं दाहिने साइड धनात्मक और बाएं साइड क्या ऋणात्मक, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, है ना। चलिए ऊपर धनात्मक वाई अक्ष रहेगा, 1 2 3 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। देखिए इन दोनों की ना दूरी हमेशा सेम रहेगी, एकांक रहेगा, है ना, एकांक दूरी हमेशा रहेगा, ठीक है। ऊपर भी नीचे भी बाएं भी दाहिने बाएं सब कुछ ना एकांक दूर रहेगा। ऊपर धनात्मक एकांक रहेगा, है ना, मतलब 1 1 सेंटीमीटर सब 1 1 सेंटीमीटर है, 1 1 मीटर है तो सब 1 1 मीटर रहेगा, है ना, जैसे रहेगा सब सेम रहेगा, ठीक है। तो ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, दाहिनी साइड भी धनात्मक और बाएं साइड भी ऋणात्मक ना। तो देखिए किसी भी मान लेते हैं कोई बिंदु है ना, उसका स्थिति हमको बताना है। चलिए हम यहाँ पर एक बिंदु बना देते हैं, ठीक है। इस बिंदु का स्थिति हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो देखिए पहले हमेशा हम लोग यक्ष अक्ष पे चलते हैं। देखिए यह मूल बिंदु हम लोग का हो गया, जैसे 0 0 है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, अब हम लोग का मूल बिंदु क्या होता है 0 0, ठीक है। ये यक्ष अक्ष का है और ये कितना वाई अक्ष का है ना। तो देखिए संख्या रेखा है ना, तो देखिए इस तरह हम दाहिने जाएंगे तो यक्ष अक्ष पर जाएंगे, हम बाएं जाएंगे तो यक्ष अक्ष धनात्मक दिशा में इधर जाएंगे दाहिने, तो और इधर जाएंगे तो ऋणात्मक। अच्छा यहाँ से जब हम जाएंगे ऊपर ना तो ये होता है वाई अक्ष का धनात्मक दिशा, और नीचे आएंगे तो वाई अक्ष का होता है ऋणात्मक दिशा, है ना। तो देखिए अगर इस बिंदु का हम बताना है कि क्या स्थिति है ना, तो इस तल के माध्यम से, जिस तल में हम बताते हैं ना किसी बिंदु का स्थिति, उसे बोलते हैं कार्तीय तल, ठीक है, कार्तीय तल, इसे कहते हैं कार्तीय तल ना। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे इस बिंदु का हमको स्थिति बताना है तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बता देंगे, हम बताएंगे इस प्रकार। देखिए इसका स्थिति क्या है, देखिए पहले हम लोग यक्ष अक्ष पे जाएंगे, मान लेते हैं देखिए यहाँ पे 4
4 लंबाई है जो भी है, 4 सेंटीमीटर 4 मात्रक है ना, 4 सेंटीमीटर मीटर जो भी है, ठीक है। तो 4 मात्रक है, तो देखिए 4 पहले इसके एकदम सीधा में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। 4 मात्रक आ गए, अब हम लोग ऊपर जाएंगे। अब यहाँ तक आए तो हमने x अक्ष पे आए, तो जो आए चलिए बिंदु इसी तरह बनता है, पहले x अक्ष का निर्देशांक लिखा जाता है, फिर y अक्ष का, है ना। चलिए बिंदु बनता है, तो देखिए अब यहाँ पर हो गया x अक्ष का हमने लिख दिया। चलिए 4 हम इधर गए दाहिने ना, तो धनात्मक दिशा में गए, तो 4 ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अब ऊपर देखिए ऊपर 1 2 गए ना, तो हम लोग ऊपर कितना गए, तो ये हो गया y अक्ष का निर्देशांक, धनात्मक में 2 गए ना, तो ये हम लोग का ये होता है बिंदु, है ना। इस तरह हम किसी बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं, किसी बिंदु का निर्देशांक हम लोग इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब जो देखिए जो पहले होता है ना, जो x अक्ष पर जो निर्देशांक होता है उसे हम बोलते हैं भुज, और जो y अक्ष का होता है उसे हम बोलते हैं कोटि, ठीक है। बस इतने ही चीज़ की आवश्यकता होती है। और देखिए ये पूरा एक तल है, और देखिए इस तल का देखिए हम लोग कितना भाग कर दिया है ना। अब देखिए ये पहला चतुर्थांश हम लोग का बना है ना, ये हम लोग का बना सेकंड चतुर्थांश, है ना, इसे कहते हैं थर्ड चतुर्थांश, है ना। और ये मतलब एक भाग का मतलब 4 टुकड़ा हो गया, एक भाग का 4 टुकड़ा हुआ तो सब चतुर्थांश बना, है ना। देखिए अच्छा देखिए अब इसमें ना अगर कोई भी बिंदु रहेगा तो उसकी स्थिति उस पर चिन्ह क्या रहेगा। देखिए यह सबसे धनात्मक है, और देखिए यह y अक्ष पे धनात्मक, ये धनात्मक से घिरा हुआ है ना, तो इस बिंदु में कौन सा निर्देशांक रहेगा, मतलब इस बिंदु में रहेगा तो कोई देखिए पहले धनात्मक लिखेंगे क्योंकि x अक्ष इसमें धनात्मक है, धनात्मक का रहेगा। और देखिए y अक्ष में क्या रहेगा, ये भी धनात्मक ही रहेगा। देखिए इसीलिए क्या ये दोनों धनात्मक था। अच्छा देखिए अब इधर अच्छा इसमें कोई बिंदु रहेगा तो उसका चिन्ह कैसा रहेगा। देखिए पहले x अक्ष में हमने कैसा है, देख किससे किससे घिरा हुआ है, देखिए ऋणात्मक x अक्ष से घिरा हुआ है और धनात्मक y अक्ष से। तो देखिए ऋणात्मक वाला पहले हम लोग x अक्ष का लिखते हैं, तो देखिए किसी बिंदु को दर्शाने के लिए ना पहले हम x अक्ष का लिखेंगे। तो देखिए x अक्ष का इसमें क्या है, ऋणात्मक है, तो चलिए हम ऋणात्मक लिख दिए, ऋण का चिन्ह। और देखिए किससे, y अक्ष के किससे घिरा हुआ है, धनात्मक से, तो ये हो गया हम लोग का धनात्मक। चलिए तीसरा में आ जाते हैं। देखिए यह x अक्ष के देखिए ऋणात्मक से घिरा हुआ है और कितना, y अक्ष के ऋणात्मक से घिरा है, क्योंकि ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं कितना, देखिए ऋण, पहले सबका चिन्ह देखेंगे, ये नहीं कि लिख देंगे, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, x अक्ष का ऋणात्मक, फिर y अक्ष का ऋणात्मक, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं चौथे पे ना। चौथा देखिए क्या हुआ है, देखिए x अक्ष के धनात्मक से घिरा हुआ है तो पहले धनात्मक बना लीजिए x अक्ष का, और कितना, अब y अक्ष का कितना ऋणात्मक ना, देखिए ऋणात्मक। ये 4 प्रकार का चतुर्थांश है और इसमें इस प्रकार का बिंदु आएगा, इसमें इस मतलब जैसा जिसका चिन्ह रहेगा। अब देखिए हम जैसे 1 2 आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे देखिए अच्छा ऋण 5 और 7 इस बिंदु को हम बताना रहेगा किस चतुर्थांश में आएगा। तो देखिए ऋण, बस ऋण चिन्हों को देखिए, ये ऋणात्मक है ना और ये कितना है धनात्मक, तो ऋण और धन किस में है, तो इसमें सेकंड वाले चतुर्थांश में, तो यह बिंदु हमेशा इस चतुर्थांश में प्राप्त होगा, है ना। और चलिए हम 1 2 और आपको दिखा देते हैं, लिखिए ना। जैसे ऋण 3 और हमको 2 को दिखाना है, इसका स्थिति बताना है कि इस चतुर्थांश में कहाँ होगा, है ना। मतलब मूल बिंदु यही होता है कि मतलब हम लोग जहाँ से शुरुआत करते हैं कोई चीज़ को ना, हम बताना शुरुआत करते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि हम लोग कोई चीज़ हवा में बता देंगे। तो यही मूल बिंदु यही बताता है कि हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं किसी चीज़ को नापना कि कहाँ पर है कोई चीज़, है ना। तो देखिए ऋण 3 जाना है, पहले हम x अक्ष को देखेंगे, ऋण 3 जाना है तो ऋण पहले देखेंगे हम लोग किधर, x अक्ष पे, यही x अक्ष का निर्देशांक है ना, बिंदु है कोई। तो देखिए x अक्ष में पहले हमको ऋण 3 जाना है, तो हम जानते हैं कि दाहिने साइड धनात्मक होता है और बाएं साइड ऋणात्मक। तो देखिए 1 2 3 ऋण 3 यही है ना, पहले हम लोग ऋण 3 आएंगे, x अक्ष में जाएंगे, पहले ऋण 3 गए। अब देखिए ऊपर जाना है कि नीचे, देखिए ऊपर जाना है कि नीचे, धन है ना, धन 2 है, देखिए इसी में आता है, इसी में आएगा। ये तो हम लोग इसी चिन्ह देख कर जान जाएंगे, माइनस प्लस इसी में आएगा। धन में देखिए 2 जाना है, अब धन में यहाँ पर गए तो एक गए, देखिए 1 मात्रा गए, यहाँ पर गए तो 2 मात्रक, मतलब ये बिंदु हम लोग को यहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है। ऋण 3 और ऋण 3 और 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग ना 2 बातें और हम बता देते हैं आपको, ठीक है। देखिए x अक्ष पर ना, देखिए x अक्ष यही है, x अक्ष पर ना y बराबर हमेशा 0 होता है। हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, देखिए x अक्ष y बराबर 0, मतलब यहाँ पर देखिए 4 पर क्या है, y बराबर 0, ना ऊपर गए हम लोग ना नीचे। तो x अक्ष पर आप कहीं भी रहेंगे ना तो हमेशा देखिए ना ऊपर ना नीचे, x अक्ष पर आप कहीं भी जाएंगे दाहिने बाएं तो क्या मिलेगा आपको, y बराबर हमेशा 0 ही मिलेगा, ना आप ऊपर जा रहे हैं नीचे, x अक्ष पर क्या रहेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं x अक्ष पर हमेशा क्या रहेगा, y बराबर 0। अच्छा इसका मतलब अगर बिंदु रहेगा तो हम लोग को किस प्रकार से मिलेगा, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कोष्टक में, बिंदु रहेगा x अक्ष पर, आपको जो भी x अक्ष का निर्देशांक रहेगा और y बराबर तो हमेशा 0, इसी प्रकार से कोई रहेगा तो बिंदु प्राप्त होगा। अच्छा इसी प्रकार y अक्ष पर क्या हो जाएगा,
वाई अक्ष पर हमेशा क्या मिलेगा आपको, x बराबर वाई अक्ष पर आप घूम रहे हैं इधर उधर दाहिने बाएं जा रहे हैं ना, तो x अक्ष वाई अक्ष पे ना, तो आपको हमेशा देखिए ना आप दाहिने जा रहे हैं ना बाएं जा रहे हैं, आप सिर्फ ऊपर नीचे जा रहे हैं। दाहिने x होता है धनात्मक, बाएं होता है ऋणात्मक, तो आपको मतलब क्या मिलेगा हमेशा x का मान कितना 0 ही मिलेगा। चलिए इसको लिख देते हैं, मतलब x का मान 0 हमेशा रहेगा, y का मान कितना आपका जो भी रहेगा वो प्राप्त होगा। ये दो चीज़ हो गया। और हम देख रहे हैं और देखिए और कोई भी बिंदु ना, और देखिए ये नहीं है कि 2 3 और ये 3 2 कभी बराबर नहीं हो सकते है ना। देखिए 2 3 और 3 2 बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको हम आपको करके दिखा रहे हैं ना। जैसे देखिए पहले हमको देखिए पहला बिंदु को हम देखते हैं ये कहाँ पर है ना। पहले देखिए x अक्ष में कह रहा है कि 2 जाइए, x अक्ष में 2, हम यहाँ पर चले गए और बोल रहा है कि आप y अक्ष में धनात्मक में 3 जाइए। देखिए 2 गए हम यहाँ पे और 3 कहाँ गए, ये यहाँ पर मिले हमको 3 के सीधा में, ठीक है, यहाँ पर ये बिंदु हमको मिला ना। अच्छा 3 2 कहाँ मिलेगा, पहले तो कह रहा है 3 जाइए, आप देखिए 1 2 3 गए हम ना, और फिर ऊपर बोला है कि y अक्ष में 2 जाइए। देखिए 1 2 हम यहाँ पर गए, तो देखिए ये बिंदु और ये बिंदु क्या है, दोनों समान नहीं है। ये दोनों बराबर कब होगा, x अक्ष और देखिए x कामा y बराबर y कामा x ना, ये बराबर कब हो सकता है, कब होगा बराबर, जब देखिए x बराबर y हो, ये तभी हो सकता है। मतलब जैसे 2 2 कोई बिंदु है बराबर, तो 2 2 कोई बिंदु है, इस प्रकार हम लिख दें, मतलब यह कितना x अक्ष का भी निर्देशांक 2 ही है और y अक्ष का भी निर्देशांक 2 है, दोनों समान रूप से, तभी हम लोग को क्या मिलेगा 2 2 रहेगा, तो हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए x अक्ष पे हम 2 गए और फिर y अक्ष पे 2, तो यही बिंदु मिलेगा, तो हमको तभी से मिल सकता है, ठीक है, इसी प्रकार से होता है। चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के पहले प्रश्न पे ना। तो हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, है ना। कह रहा है कि आपके मेज पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है, उसकी स्थिति आप एक अन्य व्यक्ति को बता दीजिए और वो जाए और देख ले उस टेबल पर, हाँ उसी जगह पर क्या है वो टेबल लैंप स्थित है ना। तो देखिए इसको किस प्रकार करते हैं, देखिए पहले तो एक आप मान लेते हैं आपका मेज कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, आयताकार है आपका मेज है ना, आयताकार और एक क्या है एक समतल पर स्थित है, ठीक है, आयताकार है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर स्थित है, इस बिंदु पर टेबल लैंप जो है इसी जगह पर है, ठीक है। तो हमको इसकी स्थिति उसको बता देना है और वो जाकर देख ले, ठीक है। तो चलिए हम इसको बताते हैं, ठीक है। और देखिए इसको ना हमेशा एक समतल पर ही मानेंगे कि आपका जो भी है मतलब मेज जो भी है आपको एकदम समतल है ना, ऐसा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ नहीं है। और देखिए ये आयताकार है ना, ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक गोल है या फिर कुछ और डिजाइन का है ना, एक कैसा है मतलब आयताकार है, ठीक है। तो चलिए तो इसकी स्थिति बताना है ना, तो हम बता देंगे कि बाएं से चले जाइए। देखिए यह जो होता है लंबा, यही होता है लंबाई, चलिए लंबाई इसको हम लिख दिए, और ये होता है चौड़ाई, है ना। अच्छा चौड़ाई, चलिए इसकी स्थिति माप लीजिए, है ना, लंबाई से हम माप लिए, लंबाई इसकी माप लो, लंबाई से हम इस बिंदु की स्थिति माप लिए, ये वाली दूरी नाप लिए ना, तो ये वाली दूरी हमको मान लेते हैं कि मिल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको लंबाई से इस बिंदु को दूरी मिला 25 सेंटीमीटर ना, लिख देते हैं हम यहाँ पे लंबाई से बिंदु की दूरी लिख देते हैं, कितना मिला 25 सेंटीमीटर मिल गया ना, या 25 मात्रक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और चौड़ाई से इसको हम नापे ना, चौड़ाई से इसको हम नापे, चौड़ाई से बिंदु की दूरी, यहाँ से हम नाप लिए तो मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर आया ना, इतना आ गया ना। यह बिंदु था कोई, इस बिंदु का हम स्थिति देख रहे हैं क्या, लंबाई से हम नाप रहे हैं इधर से चौड़ाई से ना, तो हम उस बिंदु कोई भी व्यक्ति है उसको हम कह दें ना कि जैसे कि यह बाएं से आप चले जाइए 25 सेंटीमीटर और कितना 40 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, जैसे x अक्ष y अक्ष का दिखाते हैं ना, उसी प्रकार इसको लिखना है। चलिए जैसे ये बिंदु हम लोग को मिला, क्या बिंदु हो सकता है, देखिए हम बता देंगे बाएं से 25 चले जाइए और कितना 40 चले जाइए, है ना। तो देखिए अगर बाएं से हम कहते हैं कि 25 और 40 पे आप उस बिंदु की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जो ये बिंदु है जहाँ पर हम लोग का टेबल लैंप रखा हुआ है ना, तो हो सकता है बाएं से आए तो इधर से भी देख सकता है, इधर से भी देख सकता है ना। अभी इसमें x अक्ष y अक्ष ये सब फिक्स नहीं है ना। तो देखिए तो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे 40 और 25। अच्छा बाएं से हम इसको क्यों बोल रहे हैं, ताकि ये मतलब बाएं से ही नापे, है ना, दाहिने से नापेगा,
दाहिने से अगर 25 आएगा तो कुछ यहाँ पर पा जाएगा, तो जो कि गलत हो जाएगा। हम बाएं दाएं इसलिए कह रहे हैं ना, तो हम कह देंगे कि बाएं से 25 है और कितना है 40 है, मतलब इसको या तो ये इधर से नाप रहा है, पहले 40 वाला नाप लिया 40 और फिर इधर से 25, तो ये बिंदु प्राप्त हुआ। अच्छा इधर से नाप लिया तो 25 नापा पहले और फिर कितना 40 नाप लिया। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं ना। चलिए हल देखिए, टेबल हम लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं इसको। हम हल कैसे करेंगे, टेबल लैंप, टेबल लैंप एक आयताकार समतल पर स्थित है ना। लंबाई लिख दीजिए जो भी है, लंबाई से उसकी दूरी, मतलब टेबल लैंप की दूरी लिख देते हैं, टेबल लैंप की दूरी कितना 25 मात्रक लिख देते हैं, या सेंटीमीटर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम नाप लिए हैं। अब जो अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, हमारे लिए कुछ और अलग होगा, तो जो भी आपका वैल्यू है वो लिख दीजिए। हम लिख दीजिए 25 मात्रक है ना, तथा चौड़ाई से दूरी कितना 40 मात्रक है। अतः टेबल लैंप की स्थिति हम लिख देते हैं बाएं से ना, बाएं से कितना, या तो नीचे से हो सकता है, इधर से नाप रहे हैं तो कितना मिला 25 40 या कितना 40 25 है। यही हो गया हम लोग का हल। देखिए यार, देखिए इधर से नापें बाएं से तो यह स्थिति मिला, यहाँ पर मिल गया, और या तो इधर से नापा तो 40 25 हमको यह टेबल लैंप की स्थिति मिल गया। ठीक है, इसी को इस प्रकार करेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न पे। इस प्रश्न को आप अपने बुक में भी देखते रहिए और चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं आपको ना। एक सड़क योजना के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। कह रहा है ना कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। कह रहा है कि कोई नगर, उसमें 2 मुख्य सड़कें हैं जो कि केंद्र पर मिलती हैं, जो कि नगर के केंद्र पर मिलती हैं ना। ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। यदि हैं नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं ना, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक पर नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल संख्याओं से निरूपित कर रहा है ना। कह रहा है कि जैसे सड़क तो होता है, जैसे इस प्रकार सड़क को कैसे बनाते हैं, ऐसे वैसे करके बना देते हैं। कोई सड़क रहता है ना, तो इस प्रकार से नहीं बनाना, एक सिंगल लाइन से आपको दिखा देना है कि मतलब यह एक सड़क है। तो पहले बोला कि एक पूर्व पश्चिम अरे उत्तर दक्षिण है ना। देखिए तो हम पहले बना देते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता कैसा है। देखिए ऊपर जो होता है ना, उत्तर होता है नॉर्थ, और फिर कितना साउथ, और दाहिने साइड ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये उत्तर होता है। ठीक है, दक्षिण ये कितना हम लोग का पूरब, ये होता है पश्चिम ना। देखिए इस तरह होता है। अब देखिए और हम इसको आगे पढ़ते हैं। बोला है ना कि देखिए इसमें दिया हुआ है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा है ना कि जैसे एक तो सड़क तो हो गया, इनके समानांतर ना और मुख्य सड़कें हैं जो इनके समानांतर 200 मीटर की दूरी पर है ना। तो चलिए उसको बनाते हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। कह रहा है ना कि देखिए इस तरह से उत्तर दक्षिण में भी 5 सड़कें हैं और कितना पूर्व पश्चिम में भी 5 सड़कें हैं ना। तो चलिए आप बना दीजिए। इसके अलावा देखिए 5 बोला है ना, देखिए इन दोनों के अलावा 5 बोला है, तो हम 5 बना देते हैं। चलिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया
चलिए 3, चलिए इधर बना देते हैं, चलिए 4 हो गया, 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, सबका दूरी सेम होना चाहिए, है ना। चलिए ये हो गया, और इस पश्चिम और पूरब भी 5 है ना, तो चलिए इसको बना देते हैं। देखिए 1 हो गया, और ये दूरी देखिए सेम होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 मीटर, और यहाँ से नापे ना तभी भी 200 मीटर है ना। ठीक है, चलिए 2, ये हो गया 3, चलिए ये हो गया 4, और जो मुख्य वाला है उसको हम थोड़ा ऐसे कर बना देते हैं ना, जो मुख्य वाला है, यही मुख्य सड़क थी। तो देखिए हमने देखिए 5 ऐसे उत्तर दक्षिण बना दिया और 5 पूरब पश्चिम में बना दिया। ठीक है, और देखिए प्रत्येक इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, हम लिख देते हैं, प्रत्येक लिख देते हैं, प्रत्येक 2 सड़कों की बीच की दूरी कितना 200 मीटर है। और हम इसको जैसे ग्राफ पे बना रहे हैं ना, पेपर पे बना रहे हैं, तो एक इसको 1 सेंटीमीटर बराबर हम कितना मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आप नाप के लिखेंगे और लिख देंगे नीचे क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर है। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे। तो चलिए इसको आगे हम पढ़ते हैं। 200 नोटबुक में एक नकर मॉडल बना दीजिए, है ना। हमने मॉडल बना दिया, सड़कों को एकल संख्याओं से निरूपित करना है। चलिए आ जाते हैं दूसरे पेज पे, दिया हुआ है आगे, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। सही बात है, देखिए बहुत सारा, जैसे कि देखिए यह रेखा और ये मार्ग ना, यह रास्ता सड़क जो भी है ये इस सड़क को काट रही है, इस सड़क को सभी को काट रही है, तो हमको बहुत सारा चौराहा, देखिए ये चौराहा बहुत सारा, ये सब चौराहा हमको मिल रहा है ना, ये सब चौराहा हमको मिल रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं, देख रहे हैं और क्या और दिया हुआ है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। ठीक है, और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में है। अपने क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जा सकता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में कौन सा हुआ, यही वाला हुआ। चलिए इसका पहले तो हमको मार्ग नामकरण भी करना है ना। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, इन सबको लिख देते हैं। देखिए नामकरण कर देते हैं। देखिए ये हो गया हम लोग का मार्ग 1 नंबर हो गया, और ये हो गया मार्ग 2 हो गया। चलिए इस तरह घेर देते हैं, ये मार्ग 1 हो गया, 2 हो गया, ये तो मतलब मुख्य सड़क थी, नॉर्थ साउथ वाली जो है ये मुख्य सड़क थी। ये 3 नंबर हमको हो गया, ये वाला हम लोग का चौथा मार्ग हो गया। ये देखिए पाँचवा मार्ग हो गया। और चलिए इसको भी हम लोग नामकरण कर लेते हैं, जो क्या है पूर्व पश्चिम है। चलिए एक ये सड़क हो गई, है ना, 2 हो गया, और फिर कितना पूर्व पश्चिम वाला ये है ना। चलिए 3 यह, और ये पूर्व पश्चिम वाला था, और देखिए यह 4 हो गया, यह 5। देखिए 5 ऐसे दिया हुआ था उत्तर दक्षिण, और 5 ऐसे पूर्व पश्चिम, तो हम सबका देखिए नामकरण कर दिए मार्ग का ना। यह 1 2 3, यह 1 2, और ये देखिए मुख्य सड़क थी, इसको हमने 3 बोल दिया, 4 ये 5, और 5 इस प्रकार से भी। ठीक है, तो इतना हो गया। फिर आ जाते हैं बनी है, ठीक है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। अब देखिए इसका निर्देशन बता रहा है कि मतलब किस प्रकार करना है, तो हम देखते हैं, है ना। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। अच्छा, दूसरी सड़क हम लोग को उत्तर दक्षिण दिशा में कौन सा, देखिए ये पहला हुआ या दूसरा हुआ, यही उत्तर दक्षिण दिशा में है। ठीक है, दूसरी उत्तर दक्षिण दिशा, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में है। 5वीं सड़क हम लोग को पूर्व पश्चिम दिशा में कौन सा है, एक देखिए इसकी दूसरी, इसका तो बात किया है जो उत्तर दक्षिण दिशा में दूसरा है सड़क ना, और 5वां इसमें क्या है, 1 2 5वां हम लोग इसी का नामकरण दिया है, तो हम लोग को ये मिला 5वीं सड़क। इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा कर रहा है ना। तो चलिए बताते हैं कि कौन सी दिशा में जाती हैं, और ये एक क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती है। चलिए यह दूसरा गया और 5वां गया, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ पे किया, यही ना क्रॉस स्ट्रीट बना, यही ना चौराहा बना इसका, है ना। दूसरी सड़क और 5वीं सड़क को मिलाकर बना रहा है कि यही वाला हम लोग का चौराहा बना। चलिए इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यही हम लोग का चौराहा बना। ठीक है, और कह रहा है कि दिशा में जाती हैं और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं। ठीक है, सही बात है। और तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5 देते हैं। इसका जैसे वैल्यू दिया, जैसे हम x अक्ष और y अक्ष का करते हैं ना, तो इसमें दे दिया
कि 2 और 5, 2 5 दिया, क्यों दिया? देखिए ये उत्तर दक्षिण की दूसरी सड़क है ना, तो यह जहाँ पर काटी दूसरी सड़क है ना, यहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, चौराहा मिल रहा है और 5वीं सड़क, तो इसको बोल दिया 2 5 है ना, 2 5 बोल दिया। चलिए और देखते हैं क्या दिया है, 2 5 कहेंगे ना। इसी परंपरा को ज्ञात कीजिए कि, और बाकी ये 2 सवाल है, बाकी इस तरह हमने एक मॉडल बना दिया, ठीक है। चलिए बाकी इसको पढ़ लेते हैं ना। कितनी क्रॉस स्ट्रिंग को आप 4 और 3 कहेंगे? देखिए 4 नामकरण किसको करना है? देखिए पहले नामकरण किस वाली को करना है, ऐसे जो उत्तर दक्षिण दिशा में है ना, इसको हमको बोलना है कि इसको पहले हमको लिखना है। देखिए 4 5 वाले, देखिए तो 4 वाला तो ये यही है, एक 4 वाला तो यही है, देखिए पहला मार्ग, दूसरा मार्ग, तीसरा मार्ग, ये तो मुख्य सड़क थी, ये देखिए तीसरा मार्ग, ये चौथा मार्ग, ये 5वां, तो 4 और 3 हमको लाना है। देखिए 4 और 3 लाना है, तो 4 और 3 किस में आएगा? देखिए 4 वाला तो ये बना, 4 वाला में जाएंगे, और 3 कितना? देखिए एक चौराहा ये बना, 2 ये पहली का दूसरा का, और हमको देखिए ये तीसरा वाला चाहिए। 4 3, देखिए 4 और 3, पहले हमको देखिए बोला था ना कि यह जैसे 2 बार दूसरा मार्ग है और ये 5वां मार्ग है, तो मिलकर 2 5 बन रहा है। तो देखिए 4 और 3 हमको बनाना है, तो देख रहे पहले चौथा मार्ग, पहले यही वाला लेंगे, उत्तर दक्षिण वाला, फिर लेंगे कितना? पूरा पश्चिम वाला ना। देख रहे हैं 4 और 3 हमको एक ही मिलेगा, देखिए 4 और 3 मिलेगा, और ले लेंगे तो ये वाला तो नहीं लेंगे, ये वाला कितना हो जाएगा? 4 हम लोग 4 4 4 5, तो देखिए 4 3 हमको सिर्फ एक मिला, यही मिला ना, ठीक है। इस प्रकार होगा, तो इसको हम चलिए हल लिख देते हैं ना, ये तो हम लोग का हो गया, सिर्फ एक ही मिलेगा, तो लिख देते हैं हल। सिर्फ देखिए लिख देते हैं हम, सिर्फ हल एक का ना, सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, ठीक है। सिर्फ एक को आप मान सकते हैं और किसी को नहीं, ठीक है। 4 3 माना जा सकता है, ये हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर आ जाए। दूसरा हम बोला कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है। कह रहा है ना कि पहले 3, तो 3 वाला हमको पहले मिलेगा कैसे? जैसे 3 वाला पहले नॉर्थ और कितना, यही उत्तर दक्षिण को देखना है, तो पहले देखिए तीसरा वाला ये हो गया। 3 और 4 कितनों को माना जा सकता है? देखिए 3 एक ही होगा इसका नाम, इसका 3 2, इसका कितना 3 3, और इसको तो मुख्य सड़क है। ये देखिए 3 4 यही हुआ ना, 3 4 हमको 3 और 4, देखिए यही वाला हमको मिलेगा, 3 और 4 मिला, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 5, ठीक है। तो ये अभी हम लोग को एक ही मिला, तो इसको भी लिख देते हैं हल सेकेंड वाले को। क्या? सिर्फ एक क्रॉस, चलिए स्ट्रीट, यहाँ पे टो नहीं लिखेंगे, स्ट्रीट एक ही ना है, सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है। स्ट्रीट को कितना 3 4 माना जा सकता है। इसी प्रकार देखिए इसको हल करेंगे।